अच्छी प्रस्तुतियां महाविद्यालय के बच्चों ने दी, मन प्रसन्न हो गया। मैं अपने धार में बाद में बात करूंगा। आपकी प्रस्तुतियां ने हमें 1990 में पहुंचा दिया, जब हम भी कॉलेज में पढ़ा करते थे। और साहब उसी समय हमारी शादी हो गई थी। और साहब मैं जो है एक बात बता दूं आपको, मैं भारतीय संस्कृति का पुजारी हूं। पहले शादी फिर मोहब्बत। और मेरी पत्नी और मेरी मोहब्बत एक ही है। तब 4 पत्नियां। एक बात बता दूं कि मैं ये मानता हूं कि चारों धाम मेरी पत्नी ही है। और जब कभी चारों धाम यात्रा करने का मन करता है तो मैं अपनी पत्नी के ही चक्कर लगा लेता हूं। चारों धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। उसके सम्मान में 4 पंक्तियां लिखी थी। यही मान लीजिए कि मेरी महबूबा मेरी पत्नी एक ही है, तब उसके सम्मान में लिखी थी कि सूरज छिपते ही रात सदा आती है। सूरज छिपते ही रात सदा आती है और मौसम के तपते ही बरसात सदा आती है। और लाख कोशिश करूं तुझे भूल जाने की, पलकों की झपते ही तू याद सदा आती है। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि सर्द रातों में तेरा साथ सुहाना लगता है। सर्द रातों में तेरा साथ सुहाना लगता है और बिन मौसम बरसात रिझाना लगता है। तेरे रूप यौवन की क्या बात करूं, तेरे अंग घनानंद का छंद पुराना लगता है। आइए, मैंने आपसे कहा वापस अपने जहां पर आता हूं। मैं भारतीय संस्कृति का पुजारी हूं और पूरे देश में भारतीय संस्कृति की बात करता हूं। हमें आजादी मिली और हम कितने तमाम मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, 4 पत्नियां बेटियों के नाम पर। मैं दुनिया का कोई धर्म नहीं मानता, कोई मजहब नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मोहब्बत से बड़ा कोई मजहब नहीं है और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। तब 4 पत्नियां अपनी बेटियों के नाम आप तक पहुंचाता हूं। अगर लगे कि मैं सच कह रहा हूं तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे पास तक आनी चाहिए कि तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मरियम कहती है। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मरियम कहती है। तू ही सीता, तू ही राधा, वो मीरा बन के आती है। करे गुणगान कितना भी उड़ हम हो नहीं सकते, वो मूरत बन के ममता का हमें जीना सिखाती है। वो मूरत बन के ममता का हमें जीना सिखाती है। आइए, हमें आजादी मिली और हम कितने आजाद हो गए कि मान सम्मान ही भूल गए। आज आदरणीय चतुर्वेदी साहब, नारियां कहीं सुरक्षित नहीं है। तब 4 पंक्तियां देता हूं आपके इस महाविद्यालय में कि रोती सीता रोती द्रौपदी, रोती सीता रोती द्रौपदी, कोई कन्हैया आ जाए और चौराहे का चीर हरण अब तो बंद करा जाए। रोती सीता रोती द्रौपदी, कोई कन्हैया आ जाए, चौराहे का चीर हरण अब तो बंद करा जाए। अरे समदृष्टि के ठेकेदारों, अबला को क्या दे पाए, लूट अपहरण के भय से क्या उसको मुक्त करा पाए। रोती सीता रोती द्रौपदी, कोई कन्हैया आ जाए, चौराहे का चीर हरण अब तो बंद करा जाए। अरे समदृष्टि के ठेकेदारों, अबला को क्या दे पाए, लूट अपहरण के भय से क्या उसको मुक्त करा पाए। फिर भी नारी करे प्रतीक्षा, समता का पहने श्रृंगार। यह भारत का समाजवाद है, यह अभिशापित पुरस्कार। यह भारत का समाजवाद है, यह अभिशापित पुरस्कार। एक निवेदन और करूं, इस आजादी पर हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं, पर कैसा तंत्र। तब डॉक्टर साहब 4 पंक्तियां लिखी थी कि प्रजातंत्र के साथ साथ न्यायतंत्र भी हुआ स्वतंत्र। प्रजातंत्र के साथ साथ न्याय तंत्र भी हुआ स्वतंत्र। जब रक्षा करने वाले ही
रचा रहे षड्यंत्र। प्रजातंत्र के साथ साथ न्यायतंत्र भी हुआ स्वतंत्र जब रक्षा करने वाले ही रचा रहे षड्यंत्र। अरे अपहरण कराते सीता की, अपहरण कराते सीता की और आज्ञा मानते गीता की। कहां गई वो न्यायमूर्ति और कहां गया वो न्यायालय जिसके पावन मंदिर पे न्याय न बिकता हो। ले चल मुझे जहां इंसान न बिकता हो और खाली की इस छाया में ईमान न बिकता हो। आइए, जब प्रभु हनुमान ने अपना सीना खोला तो प्रभु राम नजर आए। अगर इस देश का सैनिक अपना सीना खोल दे तो भारत माता और वंदे मातरम नजर आएगा। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खेल रहे थे खून की होली, वीर जवान की पीर को देखो। खेल रहे थे खून की होली, वीर जवान की पीर को देखो। झूमता था विराट जहां, पतझार हुए कश्मीर को देखो। खेल रहे थे खून की होली, ये वीर जवान की पीर को देखो। झूमता था विराट जहां, पतझार हुए कश्मीर को देखो। तो मेल रहे न रहे इनसे, अपनी अपनी तकदीर को देखो। और देश के प्राण न्यौछावर है, विश्वास नहीं दिल चीर के देखो। देश के प्राण न्यौछावर है, विश्वास नहीं दिल चीर के देखो। आइए, समय कम है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक दो छंद मैंने कभी लिखा था कि हमें अगर स्वतंत्र होना है तो अपने आप में उसका पालन करना होगा। और 4 पंक्तियां दे रहा हूं और यह देखना है कि कितना देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर मौजूद है कि आंधी के जोर से दिया बुझ सकता नहीं। आंधी के जोर से दिया बुझ सकता नहीं, वो चक्रवात किसी को डुबो सकता नहीं। और वतन के पुजारी के हौसले हो बुलंद, वतन के लुटेरों से डर सकता नहीं। वतन के लुटेरों से डर सकता नहीं। दरअसल साहब, इस देश में संवेदनाएं शून्य होती जा रही है। ये संवेदनाओं का मुल्क है, और जब संवेदनाएं ही समाप्त हो जाएंगी तो बचेगा। संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा। अगर जिंदा रहना है तो संवेदनाएं होनी चाहिए। संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर होना चाहिए। संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा और मंदिर मस्जिद के झगड़े में उजड़ा चमन रह जाएगा। और प्यार का मंजर यदि नफरत के शोलों में जल गया तो सिर्फ मकबरे में तब्दील हिंदुस्तान रहेगा। ये सब की दरअसल कमी कहां है? जब कोई नेता हमसे वोट मांगने, जब हम नौकरी मांगने जाते हैं तो हमसे डिग्री देखी जाती है, साहब आप कहां तक पढ़े हुए हैं। जब कोई राजनेता किसी पार्टी से टिकट मांगने जाता है तो उससे कौन सा प्रमाण मांगा जाता है? उससे भी मांगा जाना चाहिए। यदि लगे कि मैंने आपके मन की बात कहने में मैंने सफलता हासिल की है, बात आपकी है, कह मैं रहा हूं, तो पूरा सदन ताली महोत्सव मनाना और तालियों की जितनी होनी चाहिए कि यहां से लेकर दिल्ली की सरकार तक सुनाई दे दे। कम से कम विधायकों, सांसदों पर एक प्रतिबंध जरूर होना चाहिए, एक शर्त जरूर होनी चाहिए। वो आप तक पहुंचा रहा हूं कि एमपी और एमएलए के टिकट पर एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। ये एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। तब नहीं होंगे ये कायरतापूर्ण समझौते, 370 धारा और राजनीति नहीं, देश के प्राण न्यौछावर का जिगर होना चाहिए। उसे ही हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी से टिकट मिलना चाहिए। सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आइए, मैं आपसे कह रहा था, एक दो छंद आप तक पहुंचाता हूं। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रवीर वंदना की बिना तेरी भूमिका के पहुंचा रहा हूं, समय बहुत कम है, कि राष्ट्रवीर वंदना की अलग जगाने वाले ऐसे मातृभूमि के पुजारी को नमन है।
कि राष्ट्रवीर वंदना की अलग जगाने वाले ऐसे मातृभूमि के पुजारी को नमन है, और नमन है को जो बलिदानी जनती है, पन्नाधाय जैसी महतारी को नमन है। आइए, निश्चित रूप से समय बहुत कम है, मैं एक गीत के एक या दो बंद ही पढ़ूंगा, और उसके पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कम से कम आप पूरे देश में, मैंने यह बात कही है, आपसे भी कहता हूं कि शहीदों की पत्नी को विधवा शब्द से संबोधित कभी मत करना, वो विधवा कभी नहीं हो सकती। क्यों? उसका कारण है, हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं, हमारे देश की प्रथा है कि माताएं अपना सिंदूर देवी के चरणों में समर्पित करती हैं, और जिनका सिंदूर देवी के चरणों में हो वह विधवा कैसे हो सकती है। दूसरा तर्क यह है कि जब कोई व्यक्ति सीमा में वीरगति को पाता है तो वो शहीद हो जाता है, जब शहीद हो गया तो अमर हो गया, और जो अमर हो गया उसकी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं, वो भी चित्राणी कहती है कि कौन कहता है कि विधवा हो गई हूं आज, मैंने तो सम्मान पत्र, कौन कहता है कि विधवा हो गई हूं आज, मैंने तो सिंदूर भारत माता को चढ़ाया है, और पौरुष खिलाते हुए वीर गति पाई देखो, गोलियों के रूप में सम्मान पत्र पाया है। तो आरती उतारती मैं भारतीय सपूत की हूँ, मेरा पति आज तो तिरंगा ओढ़ आया है। ऐसे महायोद्धा कर्मवीर को तो देखिएगा, पुण्य व प्रताप होंगे तभी मैंने पाया है, पुण्य व प्रताप होंगे तभी मैंने पाया है। आइए, मैंने निवेदन किया था कि एक गीत का एक बंद, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैंने निवेदन किया कि कब तक ये बूढ़े कंधे जवान बेटों की लाश उठाएंगे, थक गए हैं बूढ़े माता पिता के कंधे। तब निवेदन करता हूं कि जाने कब तक लहू बहेगा काश्मीर की घाटी में, कि जाने कब तक लहू बहेगा काश्मीर की घाटी में, कितने सैनिक और चढ़ेंगे भेंट वहां की माटी में, कुछ तो आकर सीमा होगी लाल रंग के होली की, निर्दोषों पे चलने वाली दनादन गोली की। कब तक अग्नि परीक्षा लोगे सेना की खुददारी का, कब तक अंकुश लगा रखोगे अपनी ही मक्कारी का। अगर बांध नीरज का टूटा उथल पुथल मच जाएगी, अगर बांध नीरज का टूटा उथल पुथल मच जाएगी, तो देश की रक्षा कैसे होगी, दिल्ली ही ढह जाएगी। देश की रक्षा कैसे होगी, दिल्ली ही ढह जाएगी। वो कहती है देश की रक्षा कैसे होगी, दिल्ली ही ढह जाएगी। चांदी के चंद टुकड़े देके खरीद लिया जिसका सिंदूर, उस शहीद की मां से पूछो जिसने खोया अपना नूर। वो कहती है कि अगर देश के राजनेता तो मैं दम है तो वो बलिदान करके बताओ जो मैंने किया है, कि तौल के दूंगी। वो कहती है कि तौल के दूंगी इतना सोना जितना वजन है प्यारे को, तौल के दूंगी इतना सोना जितना वजन है प्यारे को। मंत्री संसद भेज के देखे रण में राज दुलारे को, मंत्री संसद भेज के देखे रण में राज दुलारे को। जब सीमा से अर्थी आएगी अपने ही आंगन पर, समझ सकोगे लाशों का गम बूढ़े बाप के कंधों पर। घायल होगा हृदय तुम्हारा जज्बातों की गोली से, तब न ये समझौते होंगे कायरता की रोली से। तब न होगी पुष्टिकरण की कूटनीति फिर भारत में, तब न होगी पुष्टिकरण की राजनीति फिर भारत में। जय मां, जय भारत, वंदे।